हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आपका 2 है, यानी कि पार्ट आपका 2 है। तो इस पार्ट में हम लोग पार्ट 1 में हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, तो वो प्रश्न को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें भी आपको बीच बीच में आपको थ्योरी भी बताया जाएगा, जहां पे हमें लगे कि नहीं यहाँ पे थ्योरी देना जरूरी है तो वहां पे आपको थ्योरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप लोग कलम कापी निकाल लीजिएगा और इसको खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। द्विघात समीकरण के पहचान पर आधारित प्रश्न है। ये आपका एक्सरसाइज 4.1 के अंतर्गत आती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि टाइप 1 है। कौन सा टाइप है? ये आपका टाइप 1 है। तो द्विघात समीकरण के पहचान पर आधारित प्रश्न है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण को क्या करना है? पहचानना है, यानी कि बताना है कि कौन सा इक्वेशन आपका द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न होता है। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने, x -2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x -1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले x में x से क्या करेंगे? x में x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x में x से गुना किए तो हो गया x स्क्वायर। x में 1 से करेंगे तो यहां से होगा प्लस x और ये होगा आपका -2x और माइनस कितना होगा? 2 होगा। x में x से गुना करेंगे तो होगा x स्क्वायर और प्लस यहां से 3x होगा, माइनस x -3 होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहां से मिलेगा x स्क्वायर माइनस एक्स -2 बराबर जीरो। जीरो भी नहीं है, यहां से आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर में हम लोग जीरो कर लेंगे। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 बराबर जीरो। हम लोग एक तरफ में कर लेंगे, पक्षांतर कर लिए हैं। एक बार देख लेते हैं वीडियो आपका बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो चलिए, वीडियो आपका बढ़िया से रिकॉर्ड हो रही है। ऑडियो वीडियो आप लोग इसको देख करके बता दीजिएगा, इसका क्वालिटी क्या है, साउंड कैसा है, ये आप हमें बता सकते हैं। तो यहां से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जो बचा उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो आपका होगा माइनस एक्स और माइनस में 2x, ये आपका होगा -3x और प्लस यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा बराबर जीरो। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बचा हुआ है वो आपका है -3x + 1। माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? 3x - 1 बराबर जीरो आएगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोगों को बताए थे कि द्विघात समीकरण का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? द्विघात समीकरण का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। ये आपका देख लीजिए, ये आपका कैसा इक्वेशन है? तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। तो यहां से ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, चलिए नया पेज ले लेते हैं। तो दूसरे के लिए x -2 का होल स्क्वायर और +1 है, +1 बराबर 2x -3। चलो मैं इसको हल कर लेता हूं। तो इसको a - b के होल स्क्वायर पे अप्लाई कर लीजिएगा। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा यहां से a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर प्लस यहां से 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2x -3। तो हल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस यहां से 4 प्लस 1 बराबर 2x -3। तो हल करेंगे एक्स स्क्वायर -4x और 4 में 1 को ऐड करना होगा तो 5 मिलेगा
अब यहां से 2x माइनस 3 होगा। तो हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 बराबर में 0 कर लेंगे। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x होगा और प्लस में यहां से 8 होगा, बराबर में कितना होगा, 0 होगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये आपका किस फॉर्मेट में है, ये आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में है, जहां ए का मान कितना नहीं है, ए का मान 0 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ए आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है। ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, साथ ही आप हमारे चैनल के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहां से हम इसको चेक कर लेते हैं, एक्स इंटू, इसको देख लेते हैं तीसरे वाले को, जो कि यहां से तीसरा बता रहा हूं मैं, x प्लस 1, यहाँ पे x है, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 प्लस में कितना है, प्लस में यहां से 8 है, बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको हल कर लेते हैं, x में x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 होगा, बराबर यहां से होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको। x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से हो गया 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा। हल करते हैं तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, तो यहां से आएगा एक्स प्लस 8 बराबर माइनस 4। तो एक्स प्लस 8 माइनस वाला इधर लावेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपका हो गया एक्स प्लस 12 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम पावर 1 है। द्विघात पावर में अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा प्रश्न को, चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 है। तो हल करेंगे इसको, आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x में 2x से गुना कर लीजिए, तो ये आपका मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 होगा, बराबर x में x से x स्क्वायर प्लस यहां से मिलेगा 5x। सभी पद को एक तरफ में कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो माइनस में 5x आएगा, माइनस में 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर कितना कर लूंगा, 0। हल कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर, और माइनस 5x यहाँ पे ऐड करेंगे तो होगा माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। ये देख लीजिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। इसका मतलब है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी प्रकार से आप 3 प्रश्नों को सोल्व कर लीजिएगा। ये तीनों प्रश्न, छठा, सातवां और 8वां प्रश्न को आप लोग सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम आपकी आंसर का वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके लिए HW दिया जा रहा है। आप इसको सोल्व करके आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे तो आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा ना, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। जांच कर देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको भी उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, मतलब बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है एक्स प्लस 2 है ना, x प्लस 2 का होल क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 4 है। तो यहां से a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। आप लोग a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं और यहाँ पे लिख देते हैं, a प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहां से बी क्यू होगा। तो इसी पे अप्लाई कर लेते हैं। यहां से होगा x का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स, यहां 2 बार लिखना होगा,
उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर होगा, प्लस लास्ट में आपका 2, यहाँ पे बहुत गलती हो जा रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब होगा और ई आपका हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4। इसको हल कर लेते हैं तो यहां से मिलेगा एक्स क्यूब प्लस, इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 एक्स होगा और प्लस में 8 बराबर एक्स क्यू माइनस 4। इसको हल कर लेते हैं, यहां पे देख पा रहे हैं कि एक्स क्यू यहाँ प्लस में है, यहां भी प्लस में है, बराबर के दोनों तरफ में अगर सेम साइन में हो तो उसको हम लोग काट सकते हैं। सजा के लिख लेते हैं 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 और माइनस 4 को इधर ले लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस में 4 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 बराबर 0 होगा। आप इसको देख पा रहे होंगे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 बराबर 0 ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे और उसको जांचेंगे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये आपका पेपर में 1 अंक में भी आ सकती है और आपका 2 अंक में भी आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। इसको मैं क्लीन कर दिया हूं। यहां से है x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 8 है। यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे एलसीएम होगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा 8 होगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक्स होगा। इसको अरेंज कर लेता हूं मैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसका मतलब है कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा प्रश्न को भी आप एक बार नजर दौड़ाइए। तो तीसरा प्रश्न में यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर है माइनस 3 ऑफ रूट एक्स है प्लस यहां से कितना है, यहां से आपका 5 है, बराबर में 0 है। इसको देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि रूट में संख्याएं आपको नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब यहाँ पे देखो रूट में है तो इसको मैं अगर ऐसे मान करके हल करूं तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है एक्स के पावर माइनस 1/2 और प्लस में यहां से 5 बराबर 0। इसको मैं हल करूंगा तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस ये आपका 3 होगा और यहां से होगा x के पावर 1/2 होगा और प्लस में 5 होगा। इसको अगर हल करेंगे तो आपको द्विघात समीकरण नहीं मिलेगा। आपको याद रखना है कि अगर रूट में है तो ये संख्याएं आपका कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से हम चौथे प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं जो कि आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5 है। एलसीएम यहाँ पे x होगा तो ये आपका एक्स क्यू हो जाएगा प्लस में 1 बराबर कितना यहाँ से 5, ये हो गया एक्स क्यू प्लस 1 बराबर 5x होगा। इसको यहां से मैं सजा लेता हूं तो सजाने पे हम पा रहे हैं कि ये कितना मिला एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब है कि देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम पावर 3 है और जिस समीकरण का 3 घात होती है उसे हम लोग द्विघात नहीं कहते हैं, उसे त्रिघातीय समीकरण कहते हैं। द्विघात के लिए आप लोग को बताया गया होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दायरे में आएगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दायरे में नहीं आएगा। उसी प्रकार से आप हल करने के लिए आप मतलब जांच करना चाहो तो आप 5 वाले प्रश्न को भी जांच कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखा कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक नहीं है और ये भी हल कीजिएगा तो ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, बना करके जांच करते हैं कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो कंसेप्ट समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं, साथ ही हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही सबसे बड़ी और कमाल की चीज कि आप हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो उस स्थिति में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब ही हमारे अगली मुकाम तक ले जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जो लिया है ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिया गया था तो यहाँ पे ये भी आ गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, यहाँ पे निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण को निरूपित करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। कंचे यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं। तो जॉन है, तो जॉन के पास कंचे कितने मान ले, जॉन के पास कंचे की संख्या कितना मान ले, कंचे की संख्या x मान लिए। तो इनका जो जीवंती है, जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर कितना होगा, तो 45 माइनस x होगा। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो प्रश्न से कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे जब खो देंगे तो 5-5 खोने के बाद इन लोगों के पास कितने कितने कंचे बचेंगे। तो अगर दोनों अपने 5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं, तो जॉन के पास कितना बचेगा, कंचे जितना था उतना में 5 कम जाएगा। उसी प्रकार से जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास जो भी कंचे होगी ओकरा में 5 कम जाएगा। तो 45 माइनस x है, तो उसमें 5 कम जाएगा, तो कितना होगा, 40 माइनस x होगा। आगे मूव करते हैं, आगे मूव कर रहा हूं मैं। कह रहा है कि उन दोनों, अब उनके पास कंसों की जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। तो चलिए यहां से ले लेते हैं, प्रश्न से कितना है, 124 है। प्रश्न से x माइनस 5 और 40 माइनस x का जो गुणनफल है ये आपका 124 है। तो हल कर लेता हूं, ये आपका होगा 40x माइनस 200 होगा, गुना करने आप लोग को आता है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में यहां से आवेगा 5x बराबर 124। तो आपका 40 और 5 जुड़ जाएगा तो आवेगा 45x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 124। मैं सभी को एक तरफ में कर लेता हूं, तो इधर मैं 0 रखता हूं, बाकी को उधर लेके चल जाते हैं। तो होगा यहां से पहले प्लस वाले को लिखेंगे, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 45x प्लस में कितना होगा, 124 होगा, बराबर में कितना लिखेंगे, 0। हम ऐसा इसलिए किए ना क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है से माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर को माइनस में ना रख करके हम लोग सीधे किस में बदल लेते हैं, प्लस में हल कर लेते हैं इसको लेकर के। तो यहां से आप देख रहे हैं कि इसको अरेंज कर लेते हैं, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये आपका 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस ये आपका आ जाएगा कितना, 324 बराबर 0। अब इसको 324, अब इसको ऐसा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 होगा बराबर में 0। अब यहां से 324 को हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ करके सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, आगे यहां 2 से लगावेंगे तो 8, 1 81 आएगा ना, फिर हम लगाएंगे तो 3 से, तो 27 या 81, आगे भी हम 3 से लगा सकते हैं, 3 9 27, और लास्ट में कितना से लगावेंगे, 3 से। इसको सेटिंग इस प्रकार से करना है कि जोड़ने घटाने पे 45 आनी चाहिए और प्रोडक्ट करने पे 324 होना चाहिए। तो इसको सेटिंग कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 यहां से ले सकते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं ना। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 को मैं अगर एक तरफ में रखूं, 12 को एक तरफ में, अब यहां से 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 में 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो 27 में 12 को ऐड करने पे 45 नहीं आवेगा। तो हम दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और लेकर के पेयर बना करके, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36, और यहां से हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, 36 और 3 तिहाई 9, 36 और 9 45, देखिए टूट गया ना। ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0 होगा। यहां से x कॉमन कर लेता हूं तो x माइनस 36 आवेगा, यहां से 9 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 36 होगा, बराबर में कितना होगा, 0, बराबर में 0 होगा। अब यहां से इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, यहीं पे बना देंगे। चलिए, तो
यहां से देखिएगा, यहां से आवेगा x माइनस 36 और यहां से मिलेगा x माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0, तो यहां से होगा x बराबर 36 आवेगा और यहां से x बराबर 9 आवेगा। अगर मान लेते हैं कि यहां पे हम x का वैल्यू लिखेंगे, जब x बराबर 36, आपने x किसको माना है, तो आपने यहां पे x माना होगा जोहन के पास कंचे की संख्या। तो मान लेते हैं कि जोहन के, यहां लिखेंगे जोहन के पास x कंचे, अब x बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास होगा 45 माइनस x। तो 45 में से x चला जाएगा, 45 में से 36 जाएगा, तो 45 में से 36 जाएगा तो कितना आवेगा, 45 में से 36 गया तो 9 आवेगा। इसका मतलब देखिए यहां पे क्या है कि दोनों आंसर आपका होगा। जब जोहन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा, और जब जीवंती के पास 9 होगा तो जोहन के पास कितना होगा, 36 होगा। तो यही तो है। अब मान लेते हैं कि जोहन के पास कितना है, जोहन के पास 9 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास 36 होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका कितना होगा, 36,9 होगा। क्रमशः लगा सकते हैं, मतलब दोनों में अगर किसी एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 9 होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, अब इसको देख लीजिएगा, इसको मैं छोटा करके बता देता हूं दोबारा। चलिए आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से हमने बनाया है, एक और छोटा कर दिया हूं, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बाकी मेरा लिखावट जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल हो सकता है। आप इसको देख लीजिए, दोबारा आप लोग वीडियो को बैक में जाकर के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और साथ ही हमें सपोर्ट भी करें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तो इस प्रकार ऐसा ही वीडियो आप पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अगला दिन जो हम लोग को प्रश्न चलेगा आपको 3 से ही चलेगा, 3 से आपको दोबारा बता दिया जाएगा। 3 में आपको टोटल 5 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको एक बार जूम करके आप लोग को दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, है ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे थे, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए थे, तो उनके पास जो बच गया उसका गुणनफल 124 था। हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत में या आरंभ में कितने कंचे थे। तो शुरुआत में या आरंभ में टोटल तो 45 था, लेकिन दोनों के पास कितना था, तो दोनों के पास मिलाकर के 45, लेकिन एक के पास 9 तो एक के पास 36। पहला व्यक्ति के पास 36 है तो दूसरा के पास 9 है, और दूसरा के पास अगर 36 है तो पहला के पास 9 है। तो हमने क्या किया था, जोहन के पास कंचे की संख्या को कितना माना, x माना। जीवंती के पास जो कंचे की संख्या होगा 45 में से x घटाने के बाद जो मिलेगा वही जीवंती के पास कंचे की संख्या होगा। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों अपने 5-5 कंचे को खो देते हैं, तो उनके पास कितना बचा होगा, x माइनस 5, और एक के पास 40 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल था 124। हल किए, हल करने पे हम पाए कि x का वैल्यू यहां से कितना निकला, x का दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 36 भी 9 भी। अतः फाइनली हम लोग हल किए तो पता चला कि जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36, या जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।